दहलीज, एक पिता का खत और बेटे का इंतजार। पहला दृश्य, धूल भरी डाक और अधूरा खत। साल 2005। जगह, माधोपुर, राजस्थान का एक सूखाग्रस्त गांव। एक पुराना, धूल भरा पोस्ट ऑफिस। श्याम सिंह, 60 वर्ष, जिसने अपनी पूरी जिंदगी डाकिये के रूप में बिताई है, अब अपनी रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़ा है। उसके हाथ में एक खुरदुरा, पुराना लिफाफा है। ये लिफाफा पिछले 15 सालों से उसके दराज में पड़ा है। उस पर गंतव्य का पता तो है, पर भेजने वाले का पता नहीं। श्याम सिंह की आंखें नम हैं। ये खत किसी और का नहीं, बल्कि उसके बेटे अर्जुन, उस समय 25 वर्ष के लिए है। ये खत अर्जुन की मां ने अपनी मौत से एक दिन पहले लिखा था और श्याम सिंह ने आज तक इसे अपने बेटे को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस खत में अर्जुन की मां ने श्याम सिंह के एक गहरे राज का जिक्र किया था। श्याम सिंह ने लिफाफा खोला। खत की शुरुआत होती है, तारांकन मेरे अर्जुन, जब तुम ये पढ़ोगे शायद मैं तुम्हारे पास न रहूं। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन उनका एक सपना था जो अधूरा रह गया। उन्होंने अपनी जवानी में ही फौजी बनने का सपना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे उनकी ज्यादा जरूरत थी। उनका दिल आज भी उस अधूरे ख्वाब में धड़कता है। श्याम सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था कि मां की ये बात अर्जुन को उसके सबसे बड़े त्याग का एहसास कराएगी। दूसरा दृश्य, एक ख्वाहिश की उड़ान। अर्जुन, गांव का सबसे होनहार और मेहनती युवा, शहर के कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। वो अपने पिता से बेहद प्यार करता है, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा खिंचाव है। अर्जुन जानता है कि उसके पिता हमेशा उदास रहते हैं, लेकिन वो उनकी उदासी का कारण नहीं जानता। वो अक्सर कहता था, बाबा, आप जिंदगी खुलकर क्यों नहीं जीते? मेरे लिए इतना त्याग क्यों? एक दिन अर्जुन छुट्टियों में घर आता है। श्याम सिंह ने खत देने का फैसला कर लिया है, लेकिन इससे पहले वो अर्जुन से उसका सबसे बड़ा सपना पूछता है। अर्जुन कहता है, बाबा, मेरा सपना है आपको खुश देखना, पर अगर आप मेरी ख्वाहिश पूछेंगे तो मैं एक बड़ी कंपनी में नहीं जाना चाहता। मैं IIT से मास्टर्स करके अपने गांव के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बनाना चाहता हूं। श्याम सिंह हैरान रह जाते हैं। उन्होंने हमेशा सोचा था कि अर्जुन शहर की भागदौड़ में खो जाएगा। तीसरा दृश्य, खत का राज और पिता का सच। श्याम सिंह उस रात अर्जुन के कमरे में जाते हैं। वो खत अर्जुन को थमा देते हैं और कहते हैं, बेटा, आज से 15 साल पहले मैं तुम्हें ये खत नहीं दे पाया। इसमें तुम्हारी मां का सच है और मेरा अधूरापन। अर्जुन खत पढ़ता है। जैसे जैसे वो मां के लिखे शब्द पढ़ता है, उसे अपने पिता के त्याग का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता, जो हमेशा उसे अपनी जिंदगी खुलकर जीने को कहते थे, उन्होंने खुद अपने सपने की कुर्बानी दी थी ताकि उसकी मां को सही समय पर इलाज मिल सके, जिसके लिए उन्हें शहर की भागदौड़ छोड़नी पड़ी थी। खत के अंत में लिखा था, तारांकन अर्जुन, तुम्हारे बाबा ने जो त्याग किया वो किसी भी फौजी की शहादत से कम नहीं है। अब तुम अपने सपने पूरे करना, मगर उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने देना। अर्जुन फूट फूट कर रोता है। वह भागकर पिता के पास जाता है, जो बाहर बरामदे में बैठे हुए हैं। अर्जुन, बाबा, आपने कभी मुझे ये क्यों नहीं बताया? आपने अपने सपने को मेरे लिए क्यों दफन कर दिया? श्याम सिंह, मेरा सपना सिर्फ फौज में जाना नहीं था बेटा। मेरा सबसे बड़ा सपना था तुम्हारी मां को खुश देखना और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना, और वो सपना मैंने पूरा किया। चौथा दृश्य, नई सुबह और नई दहलीज। अर्जुन अपने पिता के त्याग से प्रेरित होकर एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी IIT मास्टर्स की तैयारी के लिए शहर नहीं जाता। इसके बजाय वो माधोपुर में रहकर एक प्रोजेक्ट शुरू करता है। वो गांव के युवाओं को अपने साथ लेता है और एक छोटी सी जगह पर बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। अर्जुन का सपना अब उसके पिता के त्याग की विरासत बन जाता है। वो जानता है कि गांव के बच्चों को पढ़ाना ही उसके पिता के निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा सम्मान होगा। श्याम सिंह, जो अब रिटायर हो चुके हैं, हर सुबह अर्जुन के साथ जाते हैं। वो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं और उन्हें देश प्रेम की कविताएं सुनाते हैं। वो कविताएं जो उन्होंने फौज में जाने की तैयारी करते समय याद की थीं। पहली बार श्याम सिंह को लगता है कि उनकी जिंदगी पूरी हुई है। उनका अधूरा सपना अब एक नई, अधिक सार्थक दहलीज पर पहुंच गया है। अंतिम दृश्य, पूरा हुआ इंतजार। 2 साल बाद गांव का स्कूल बन चुका है। नाम है मां और बाबा की पाठशाला। उद्घाटन के दिन अर्जुन स्टेज पर आता है। वो कहता है, मेरे बाबा ने मुझे एक खत दिया था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस खत में एक अधूरा सपना था, एक अधूरा त्याग। आज मैं खुश हूं कि मैंने शहर की चकाचौंध के बजाय यहां अपने गांव की दहलीज पर रहना चुना, क्योंकि यहां रहना उस खत के हर शब्द को सम्मान देना है। अर्जुन मंच से उतरकर अपने पिता के पैर छूता है। श्याम सिंह की आंखें अब नम नहीं हैं, उनमें एक शांति और गर्व की चमक है।
वो अपने बेटे को गले लगाते हैं। एक पुराना डाकिये जिसका सपना वर्दी पहनना था, वो अब अपने बेटे के जरिए गांव के भविष्य को ज्ञान की वर्दी पहना रहा था।